हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टोटल स्कूलिंग। मैं विवेक आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है, तो इसके लिए जानते हैं, आगे चलते हैं। देखो जी, कंटेंट आपका क्या है, टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो आगे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं, तो ये हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में दो वर्ड्स हैं, एक रियल और एक नंबर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि नंबर्स क्या होता है। तो नंबर्स क्या होता है, नंबर एक काउंटिंग वैल्यू, जैसे आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर्स। तो एनी काउंटिंग वैल्यू इज कॉल्ड नंबर। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स, एनी काउंटिंग वैल्यू। ठीक है जी। तो आगे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ही क्रिकेट बॉल है, ठीक है, तो क्रिकेट बॉल है, तो अगर मैं आपको पूछूं ये कितनी बॉल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक बॉल है। अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे दो क्रिकेट बैट हैं। मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ये कितनी विकेट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये कितनी विकेट्स हैं, 3। तो मतलब काउंटिंग की आपने यहाँ पे हर एक चीज़ की। तो नंबर का मतलब क्या हुआ, एनी काउंटिंग वैल्यू। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नंबर में आगे कौन कौन से नंबर आते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर्स आए वो कौन से नंबर आए, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे एंड सोन। ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए, 1 से। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई सबसे बड़ा नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर्स में आगे क्या हो, देखो इंटरेस्टिंग एक चीज़ है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर में अगर मैं ज़ीरो को ऐड कर दूँ, ज़ीरो को ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। ठीक है। तो होल नंबर क्या हो गए, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, साथ में इंक्लूड क्या कर दिया हमने, ज़ीरो। अब देखो इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई यहाँ पे कि अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड कर दूँ, सपोज करो -3 है, -5 है, इसको तो जितने भी नंबर्स नेचुरल हैं उन सारे नंबर्स की नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड कर दें, तो वो फिर कौन से बन जाते हैं, आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड ज़ीरो। तो ये बन गए आपके इंटीजर। इंटीजर के बाद आगे कैसे नंबर आ गए, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कैसे बनते हैं, तो रैशनल नंबर होते क्या हैं वो देखते हैं। जैसे देखो मैं एक लिखता हूँ 4/5। मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा नंबर है, तो ये नंबर आप बता दोगे कि ये नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में देखो 4 एक नेचुरल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड। ठीक है। तो दो चीज़ें अगर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो देखो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म को रिप्रेजेंट करें, इस फॉर्म में लिखे जा सकें, और जिसमें q क्या ना हो, आपका कभी भी ज़ीरो। q ज़ीरो का मतलब है आपका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल और करते हैं, अगर मैं लिखूं ज़ीरो, क्या ज़ीरो आपका रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ जी, क्योंकि ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की जो कैटेगरी है वो क्या है, मतलब कितने टाइप के नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देखो जी रैशनल नंबर्स आपके, देखो ये सब कुछ हमने पढ़ा है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। तो एक आपके पास वैल्यू लिखूंगा सबसे पहले, जैसे मैं लिख दिया 4/5, एक साइड मैंने वैल्यू लिख दी 20/3। ठीक है। अब जब मैं 4 को 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, सॉल्व करूंगा, तो ये बनेगा 0.8। और यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 20 को 3 से, अब ये आपको डिवाइड करने आता होगा, ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड किया, ये आ गया यहाँ पे 6, ये हो गया 18, यहाँ पे आ गया 6, फिर आ गया पॉइंट, ठीक है, फिर बन गई 0, फिर 6 आ गया। तो इसी तरह से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 6.66 इस तरह से।
तो आपके जो रैशनल नंबर्स हैं वो दो टाइप के बन गए। ये नंबर जो है, इस नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास जो रैशनल नंबर बने ये, इनको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये क्या हो गए, आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, और ये नंबर आपका पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू चल रहा है। ठीक है, 666 मतलब रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो ये वाले नंबर्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, टर्मिनेट का मतलब था जो ख़त्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होते। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। आपकी बुक में रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, रिकरिंग नंबर। तो ये आपके कौन से नंबर हो गए, रैशनल नंबर। तो हमने रैशनल नंबर में क्या पढ़ा, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, जिसमें आपका क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो, तो वो नंबर आपके क्या बनते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके पास नंबर आते हैं इरेशनल। ठीक है जी, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर आपके ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म जो रिप्रेजेंट करते हैं हम रैशनल नंबर को, उस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकें। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो, नॉट रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आपके पास कौन से नंबर बनते हैं, जैसे एग्जांपल है, आपको मैं पूछूं कि पाई क्या होता है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम और क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो अब इरेशनल नंबर आपका यहाँ पे एक डाउट आएगा कि पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, हम लिखते हैं, आप बोलोगे कि हमें तो ये पढ़ाया गया है कि पाई की जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 22/7, और 22/7 तो हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म बना रहा है, और पी बाई क्यू की फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं है, मतलब ये तो सारी चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको तो हम रैशनल बोलेंगे। पर नहीं, ये जो आपके पास 22/7 है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की डिफाइन नहीं कर सकते। पाई एक इरेशनल नंबर है जो कि ना तो ख़त्म होता है और ना ही वो अपने सीक्वेंस को रिपीट करता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए इरेशनल नंबर्स। अब इसी चीज़ को देखो, आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लिखना आ जाए वहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे नेचुरल नंबर्स अगर आपके पास आ जाते हैं, तो नेचुरल नंबर्स में आप क्या लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि कंटेन ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसकी कोई भी जो हाईएस्ट वैल्यू है फाइंड नहीं कर सकते। मिनिमम वैल्यू क्या होती है नेचुरल नंबर की, 1। ठीक है, होल नंबर क्या बताया आपको, होल नंबर में क्या बोला था मैंने आपको कि 0 को अगर ऐड कर दें नेचुरल नंबर में, तो वो नंबर क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स में हम ऐड करते हैं 0 को, तो वो बन जाते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि 0 किसने डिस्कवर किया, तो 0 को डिस्कवर किया है आर्यभट्ट ने। ठीक है, जो एक इंडियन साइंटिस्ट हैं,
इसके बाद अगला जो नंबर है वो आ गए इंटीजर। तो इंटीजर्स जो हैं वो आपको मैंने बताया कि जितने भी वैल्यूज़ हैं नेचुरल नंबर्स की वो भी आएंगी, ज़ीरो भी आएगा और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। आप ऐसे समझते चलो कि नेचुरल नंबर जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, मतलब किस में मिक्स हो गए, होल नंबर में। होल नंबर आगे किस में मिक्स हो गए, इंटीजर में। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ वाले नंबर्स क्या थे, नेचुरल। ठीक है, जीरो इंक्लूड हो गया तो होल बन गए, नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगे, आपके इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स की जो आपके पास एग्जांपल है वो क्या है, माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक चलेंगे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। इंटीजर को हम नंबर लाइन के थ्रू समझ सकते हैं कि नंबर लाइन हमने एक पढ़ी थी पिछली क्लासेस में, ज़ीरो होता है, इस साइड को हमारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, इस साइड को हमारे नंबर नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हमने किए कि नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू की फॉर्म, और क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, तो क्वेश्चन है, मैं पूछूं क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ रैशनल नंबर, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 4 एक नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं 4 को डिवाइडेड बाय 1 करूं तो वो कैसा बन गया, पी वाई क्यू की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, क्या होल नंबर्स रैशनल हो सकते हैं? जी, ज़ीरो को अगर हम क्या करें, डिवाइडेड बाय 1 करके लिखें तो होल नंबर ज़ीरो है, तो वो भी क्या बन गया, रैशनल। क्या इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो इंटीजर क्या थे आपके पास, इंटीजर आपके पास 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, तो आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 1 करके लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर इंटीजर भी रैशनल हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर ये 3 टाइप हमने किए, ये 3 टाइप, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो रैशनल के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगला जो था वो था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स जो हैं आपके, मैंने आपको क्या बताया कि ऑल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच आर नॉट रैशनल। एक तो रैशनल नहीं होंगे, क्या होगा उसमें, क्योंकि उन नंबर्स को हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट रूट नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, तो अब आप बोलोगे कि ये क्या पढ़ाया, हम तो रियल नंबर्स करने वाले थे। तो इन सारे नंबर्स को ही, इन सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हो गए आपके पास, ऐसे नंबर जो आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन हो। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन रैशनल प्लस इरेशनल। क्योंकि रैशनल मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रैशनल के अंदर बाकी सारे नंबर आ चुके हैं। तो अगर आपको कोई पूछे रियल नंबर्स क्या बनता है, क्या होता है रियल नंबर, तो आपने बोलना है रियल नंबर क्या होते हैं आपके, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ी सी और टर्म्स करते हैं, 2-4 टर्म्स और करते हैं। ठीक है, जो आगे काम आएंगी हमारे लिए। तो देखो, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये पूछा जाए आपसे, इवन नंबर्स क्या होते हैं, आप बोल दोगे जी 2 इवन है, 4 है, 8 है, ऐसे 6 है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हों उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर्स। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक नंबर है 44, क्या ये इवन नंबर है, तो आप बोलोगे ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हो, जैसे मैं एक नंबर लिखूँ 48, ये जो यहाँ पे मैंने 8 लिखा है इसको बोलेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, आपके पास जो सबसे स्टार्टिंग का डिजिट लिखा गया हो उसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इवन नंबर्स में जिस नंबर का लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड कर जाएगा वो नंबर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स। इसका उल्टा आ गया, ऑड नंबर्स कौन से होंगे, हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी नंबर का लास्ट का डिजिट जो है वो क्या ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, ऑड नंबर्स। ठीक है जी, तो ये इवन और ऑड कर लिया हमने। इसके बाद आगे आ गया प्राइम नंबर्स। देखो, प्राइम नंबर्स है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे नंबर्स में कौन से नंबर प्राइम हैं, कौन से कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से डिवाइड हों। दो चीज़ों से मतलब दो नंबर से डिवाइड हों। यहाँ पे लिखा है देम सेल्फ। देम सेल्फ का मतलब है इट सेल्फ। इट सेल्फ मतलब या तो अपने आप से डिवाइड हों या फिर वो किससे डिवाइड हों? एक से। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स। जैसे 5 है, 5 को मैं एक से डिवाइड कर सकता हूँ और एक 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसके अलावा 5 और किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए? जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो, जैसे 10 है, 10 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड 5 से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है। तो ये सारे जो हैं वो 10 के क्या हैं? फैक्टर्स, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? आपने ऐसे याद रखना है, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब मैं आपसे पूछूं क्या 10 कंपोजिट है? तो आप बोलोगे 10 के फैक्टर्स 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, इसका मतलब 10 जो है वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो आपने फाइंड करके बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में 1 क्या है, ठीक है, 1 को क्या बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम इफ़ देयर HCF इज़ 1। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में। अभी आपको इतना ही समझना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं HCF को, ठीक है। तो HCF ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जो दो नंबर, कम से कम दो नंबर्स का फाइंड होता है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? ऐसे नंबर जिन नंबर्स का HCF क्या हो? 1, उनको क्या बोलते हैं हम? को प्राइम। डिटेल में हम करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? जैसे आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हो, कई बार आपने देखा होगा कुछ बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? थोड़े से रूल्स याद रखे होते हैं, वो उनके थ्रू उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट में बहुत सी डिविजिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम जो करेंगे, जो 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ 2-4 डिविजिबिलिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उनको सीखेंगे। बाकी डिटेल में किसी और दिन हम उनको कर लेंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी फॉर 2, दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 2 0 2 4 6 और 8, ठीक है। ये हमने पहले इवन नंबर्स में भी देखा था। तो 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उसका लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जैसे मैं लिख दिया 441 डिवाइडेड बाई 81। मैं आपसे पूछूं क्या ये आपस में कटिंग करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि 1 से तो 2 से तो कटेंगे नहीं, क्योंकि दोनों नंबर्स के लास्ट के डिजिट जो है वो ऑड हैं। तो 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है? इसके डिजिट का सम कर दो। इसके डिजिट का सम बन गया 9। यहाँ भी सम कर दो, ये भी क्या बन गया? 9। क्या 9 जो है, या ये 9 जो है वो 3 के टेबल में है? तो मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कटिंग कर जाएंगी किसके टेबल पे? 3 के टेबल पे। तो ये होता है आपके पास 3 की डिविजिबिलिटी। इसके बाद आ गया डिविजिबिलिटी फॉर 4, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई नंबर डिविजिबल बाय 4 कब होता है? जब उसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाएं 4 से, या लास्ट 2 डिजिट आर ऑल 0। इसका मतलब हुआ, जैसे नंबर लिखा मैंने, एक नंबर, सपोज करो एक नंबर है, अगर आपको पूछा जाए कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करोगे 4 से। अगर ये दोनों डिजिट, दोनों वैल्यूज़ डिवाइड होगी 4 से, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो क्या होने चाहिए? 0 0, तब भी वो नंबर 4 से क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। इसके बाद आ गया डिविजिबिलिटी फॉर 8। तो 8 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो 4 की तरह ही होती है, ठीक है। 4 के केस में हमने क्या किया? लास्ट के 2 डिजिट
ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, या फिर लास्ट में कितनी जीरो होनी चाहिए थी, 2 जीरो। यहाँ पे क्या है, लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए डिवाइड, या फिर लास्ट की 3 वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, ऑल आर जीरोज़। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ 4 5 1 2, मैंने एक नंबर लिखा, क्या ये 8 से डिवाइड होता है, ऐसे लिख दिया। तो आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं इनको किससे डिवाइड करोगे, 8 से। अगर ये हो गए डिवाइड तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो क्या होने चाहिए आपके, 0 0 0, तब भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास 8 की डिविजिबिलिटी। इसके बाद आ गया डिविजिबिलिटी फॉर 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0 और 5। ये हम सबको पता है। ठीक है, कोई नंबर 5 से कब डिवाइड करेगा, या तो वैल्यू के एंड में आपको, ठीक है, 5 होना चाहिए, या फिर वैल्यू के एंड में आपके पास क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 5। इसके बाद आ गया 9 की जो डिविजिबिलिटी है, ये थोड़ा सा सेम है किसकी तरह, 3 की तरह। हम क्या करते थे 3 के केस में, कोई वैल्यू थी, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये नंबर है एक, मैं बोलूँ क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे, डिजिट सम करोगे, जैसे उसमें करते थे आप 3 के केस में। अब इसके डिजिट का सम किया, 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 7 25। तो क्या 25 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। मैंने लिखा 4 5 8 1। ठीक है, अब मैं फिर चेक करता हूँ इसका डिजिट सम करके, तो 4 5 9 और 8 17 और 1 18। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई 18। तो 18 क्या 9 से डिवाइड करता है, करता है। तो इसका मतलब हुआ 9 की जो डिविजिबिलिटी बनी वो बना डिजिट सम किसके टेबल में होना चाहिए, 9 के टेबल में होना चाहिए। 3 के केस में 3 के टेबल में होना चाहिए, 9 के केस में वो 9 के टेबल में होना चाहिए। तो यहाँ पे सम करने के बाद वो किसके टेबल में आ गया, 9 के टेबल में आ गया। तो ये होगी आपके पास 9 की डिविजिबिलिटी। इसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर 1 जो है आपका, वो इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स की। ठीक है, तो रियल नंबर्स हमने कर लिए, सारे नंबर्स डिटेल में किए। ठीक है, उन नंबर्स को हम रियल बोलते हैं। तो कौन कौन से नंबर को बोलते हैं रियल नंबर, वो डेफिनेशन में लिखा गया है। जैसे देखो एक बार पढ़ लो इसको, रियल नंबर जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपको मैंने यही बताया था कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर के जो कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। यूनियन का मतलब हो गया कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे रैशनल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर का मतलब क्या था, उसमें नेचुरल नंबर भी थे, होल नंबर भी थे, इंटीजर भी थे। तो कॉम्बिनेशन है, तो आपने वर्ड लिखा यूनियन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डिफाइन करते हैं इसको, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी रखते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़, ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को हम रैशनल भी बोलते हैं। ठीक है, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। ठीक है, इसमें हमने बेसिक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का 1.1 जो है वो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है, उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।